नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की विजय लाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, विजयलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। राजस्थान की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने और संत परंपरा को सम्मान देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को नई दिशा मिल रही है। इसी कड़ी में जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र स्थित त्रिवेणी धाम में 2 दिवसीय साधु संत महासंगम का भव्य आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री के धार्मिक विजन के अनुरूप आयोजित इस समागम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेष रूप से शिरकत की और साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन न केवल भक्ति का संगम है, बल्कि संत संस्कृति को सम्मान देने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल भी है। जयपुर ग्रामीण के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र स्थित त्रिवेणी धाम में 2 दिवसीय साधु संत महासंगम का आयोजन भव्य रूप से शुरू हुआ। इस धार्मिक महोत्सव में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने ठाकुर जी भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की और त्रिवेणी धाम के संस्थापक संत गंगादास महाराज की चरण पादुकाओं की पूजा कर आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलीन पद्मश्री संत नारायण देवाचार्य महाराज एवं उनके गुरु बाबा भगवान दास महाराज की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने संत राम बृजपाल दास महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में देश भर से आए साधु संतों को सम्मानित किया गया। संत राम बृजपाल दास महाराज ने उपस्थित साधु संतों का अभिनंदन किया और उनके योगदान की सराहना की। दिया कुमारी ने मंच से संबोधन में कहा कि संत नारायण देवाचार्य महाराज की जीवनी समाज के लिए प्रेरणादायक है और सरकार उनके जीवन चरित्र को पाठ्यक्रम में शामिल कराने का हर संभव प्रयास करेगी। जी, आज त्रिवेणी धाम में आने का अवसर मिला, महाराज जी का आशीर्वाद भी मिला और यहाँ संत समागम कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मुझे लगता है बहुत ही मेरे लिए गर्व की बात है कि यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। पूरे देश भर से हमारे संत महात्मा यहाँ पधारे थे, सभी का आशीर्वाद मिला। अभी मंच से डिमांड की गई कि महाराज नारायणदास जी का नाम पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। बिल्कुल, सरकार की ओर से प्रयास करूंगी कि जो यहाँ से बात रखी उसको आगे ले जाके और प्रयास करूंगी कि हम लोग ऐसा कर पाए। यह आयोजन ब्रह्मलीन संत नारायण देवाचार्य महाराज और बाबा भगवान दास महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। त्रिवेणी धाम परिसर में श्रद्धालुओं और संतों की भारी भीड़ उमड़ी। धार्मिक वातावरण, मंत्रोच्चारण और भजन कीर्तन ने पूरे आयोजन स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। यह महोत्सव संत परंपरा, श्रद्धा और सांस्कृतिक मूल्यों को समर्पित एक अद्भुत संगम बन गया है। महासंगम का समापन श्रीमद् भागवत कथा के साथ होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई है। यह धार्मिक कार्यक्रम केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि सामाजिक एकजुटता और संत संस्कृति के सम्मान की मिसाल बनकर उभरा है। सोजस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।